how to improve your EQ strength. What steps can you take to strengthen yourself in that area? Social emotional awareness बड़ी strong चीज है. It is all about sensitivity कि मैं कितना sensitive हूँ अपने environment के हवाले से. मुझे पता है कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, किस बात का क्या impact होगा. अगर आपको जिंदगी में ये पता है ना when to speak and when to be silent, तो बस आधी जिंदगी आपकी सुख में ही गुजरेगी. बहुत से लोगों को वालेकुम सलाम व बरकातहू, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कब बोलना चाहिए, कब खामोश रहना चाहिए. बोली जाते हैं और जब खामोश रहना चाहिए तब भी बोली जाते हैं, और जब बोलना चाहिए तब वो खामोश होते हैं. ये बड़ा मसला है, मेरे साथ भी था. आप यकीन करें अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए ना तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं. फिरका वारियत और ये नफरतें जो पॉलिटिकल आजकल देखा आपने, नून वाले गालियां दे रहे हैं पीटीआई को, पीटीआई वाले उन्हें गालियां दे रहे हैं, और लड़ाई होती है. बात ही शुरू नेगेटिव पॉइंट से होती है, बात ही खामी से होती है शुरू, कोई किसी को नहीं सराहता. ये सारी इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है. क्रिटिसिज्म ना ले पाना ये बहुत बड़ी एक निशानी है कि लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है आप, कि आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं ले पाते, आप अपनी गलती नहीं तस्लीम करते. इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से ये सर्कल को याद रखें. डैनियल गोलमैन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए 5 चीजें दरकार है. नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, जो मैं आपसे अभी करवा रहा हूं. ठीक है, अगर किसी को ये नहीं पता कि वो क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, कौन से इमोशंस किस पे हावी है, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आना. नंबर 2 मोटिवेशन. आप ये 5 चीजों को याद रखें, अपनी हर लाइफ के डिसीजन में, हर चीज में अप्लाई करें. चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, कहीं भी इन्वॉल्व हैं. ठीक है. नंबर 2 मोटिवेशन. Only you can motivate yourself. Remember this line. The only person who can motivate you is you yourself. शीशे में खड़े होके देखें अपने आप को, टैप ऑन योर शोल्डर, शाबाशी दें, ठीक है, और कहें कि तुम कर सकते हो. यही है इमोशनल इंटेलिजेंस. दूसरों की तरफ जो ज्यादा देखता है मोटिवेशन के लिए, वो फिर कमजोर बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता. इट्स ओके, दूसरों से पूछ सकते हैं, दूसरों की तरफ देख सकते हैं, लेकिन आप में खुद बहुत स्ट्रेंथ है, और इसका कुरान से प्रूफ है. कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला आप पे नहीं डालेंगे उससे ज्यादा बोझ जितना आप सह सकते. तो टेक मोटिवेशन फ्रॉम दिस. अपने आप को फौरन मोटिवेट करें, उस सर्कल में ना जाना. ये आपके कंट्रोल में है, मैं बता रहा हूं. आप कहेंगे नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी मुझ पे मुश्किल आती है, मैं बिल्कुल बैठ जाती हूं, मैं बिल्कुल बैठ जाता हूं. ये नेगेटिव चीज है, ये आपके अंदर का साउंड नहीं है, ये रूह की आवाज नहीं है. रूह की आवाज यही है कि तुम कर सकते हो और तुम कर सकते. आपने अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है, खड़ा करना है फौरन से. अगर आप नेगेटिव ख्यालात को हावी होने देंगे तो फिर वही मैंने जो आपको बताया था ना, स्ट्रक्चरल चेन, न्यूरॉन्स के कनेक्शन बन जाएंगे, और फिर न्यूरॉन्स के जब कनेक्शन बन जाएंगे तो आप ऐसी सिचुएशन में हमेशा नेगेटिव एक्ट करें, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत हो गई है. ठीक है, कि मैंने हमेशा इस सिचुएशन में बैठ जाना है, मैंने रोने लग जाना है, या मैंने ये करने लग जाना है, या मैंने गिव अप कर देना. इसीलिए बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं सिचुएशंस में. थोड़ी सी मुसीबत आई, गिव अप. थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, अच्छा चलो मैंने नहीं करना तुम ही कर लो. ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई बात नहीं, तो इमोशनल बात है, इमोशनल डिसीजन है कि अच्छा उन्होंने नहीं करना तो फिर मैं भी नहीं करती. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय मोटिवेशन. एम्पैथी. व्हाट इज एम्पैथी? मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आप सबको. इट मीन्स बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों का ख्याल रखना. ओके, एम्पैथेटिक होना. सोशल स्किल्स. चौथी चीज जो चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए, इट इज सोशल स्किल्स. व्हाट इज मेंट बाय सोशल स्किल्स? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स. दूसरों से कैसे बात करनी है, दूसरों को ग्रीट कैसे करना है, दूसरों का ख्याल कैसे करना है. ठीक है, गुफ्तगू कैसे करनी है. हमारे माशरे में बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारा माशरा बड़ा सेंसिटिव है. यहाँ पे एक एक चीज, छोटी छोटी चीज नोट हो रही होती है. जब आप किसी के घर जाएंगे एज ए बहू, तो हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज नोट होती है, और जब आप दामाद बनेंगे कल को, या कहीं कहीं भी जाएंगे, लोग एक एक चीज नोटिस कर रहे होते हैं और जजमेंट बना रहे होते हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग मैटर्स. मैं अक्सर यूथ को बताता हूं कि हमारी यूथ में बड़ी कमी है सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स क्या है? आपके घर में गेस्ट आया है, आप उसे टाइम दो, मोबाइल फोन ना यूज करते रहो. ठीक है, आपसे कोई बात कर रहा है तो सेल फोन ना यूज करते रहो, प्रॉपरली देखो, उसको टाइम दो. सोशल स्किल्स क्या है? कि गेस्ट आए, गेस्ट को बाहर दरवाजे तक छोड़ने जाओ. सोशल स्किल्स ये भी है कि आप किसी के घर गए और ठहरे हो, वापसी पे जाते हुए एक SMS करो कि थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाई, ये वो, और पहुंच कर फिर मैसेज करो. ये छोटे छोटे जो स्किल्स हैं, छोटे छोटे जो मैनर्स हैं, इस्लाम ने सिखाए हैं. और हजरत उमर ने इसीलिए कहा था कि किसी को तुमने पहचानना है तो उसके साथ खाना खाओ या उसके साथ सफर करो, क्योंकि सारे आपके मैनर सामने आ जाते. खाना खाते हुए
और सफर कर। मैंने जितना भी सफर किया है लोगों के साथ, खुद भी अपने आप को इम्प्रूव किया है, लोगों को भी नोट किया है, उनकी आदतें, सब कुछ सामने आ जाता है सफर करके किसी के साथ, ठीक है। तो ये सोशल स्किल्स हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही चीजें, छोटी छोटी चीजें सिखाएं कि बेटा गेस्ट को बाहर तक छोड़ कर आओ, उनको मैसेज करो, थैंक यू बोलो, वेलकम बोलो, वगैरह वगैरह। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, यही है ना सारा, वेलकम, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। वो तो फेक एक एक्सप्रेशंस हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन इस्लाम तो सिखाता है कि अल्लाह के लिए। सेल्फ रेगुलेशन, ये बहुत बड़ा स्किल है। हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस, मिसाल के तौर पे इमोशंस के फिजिकल इफेक्ट्स भी है ना। सेल्फ रेगुलेशन, फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इमोशंस के, कोई बताएगा? किसी को गुस्सा चढ़ता है, उसका मुंह लाल हो जाता है, उसकी पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। फियर का क्या है फिजिकल इफेक्ट? आपको कभी डर लगा? डर लगता है तो क्या होता है? पसीना आ जाता है, आंखें जो है वो बड़ी हो जाती हैं, यस। शॉक में आ जाते हैं आप लोग, ठीक है, यस। टेंशन में कुछ लोग जो है वो कभी यूं करने लग जाते हैं, यस। कभी दांतों को कुछ करने लग जाते हैं, कभी दाढ़ी पुटने लग जाते हैं, ठीक है। और अपनी टांगों को बहुत ज्यादा हिलाते हैं एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, ठीक है। सर को बहुत हिलाते हैं, आंखों को यूं कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो इमोशंस आर रियल, ये एक रियल वर्ल्ड है। और जितना आप स्ट्रेस में होंगे आपके कंधों में दर्द होगा, ठीक है ना। आपका स्टमक, कुछ लोग का स्टमक बहुत अपसेट होता है स्ट्रेस